नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। इमरान खान अब प्रधानमंत्री नहीं रहे बल्कि नए प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ के आने से भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे या बदतर, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बधाई के लिए लिखा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर आपको बधाई। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है जो आतंकवाद से मुक्त हो, ताकि हम सभी अपनी विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने लोगों की भलाई एवं समृद्धि सुनिश्चित कर सकें। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाई दी, लेकिन साथ ही उन्होंने एक संदेश भी दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अपने पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने यहां आतंकवाद पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल करें। हमारी उनको शुभकामनाएं। तो राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई के साथ ही अपना रुख भी साफ कर दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि दरअसल इमरान खान को भारत के प्रति अधिक कट्टर माना जाता था, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को द्विपक्षीय संबंधों के प्रति नरमी बरतने वाला समझा जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं सत्ता के शांतिपूर्ण परिवर्तन पर पाकिस्तान के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। ये गर्व की बात है और आज हमारी सभी संस्थाएं संविधान को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में मानती हैं। हम समानता और शांति के आधार पर अन्य देशों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए तत्पर हैं। शरीफ के प्रधानमंत्री बनने से भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, इस बात को लेकर अब चर्चाएं होने लगी हैं। क्या ये संबंध बेहतर होंगे या फिर खराब? इस बीच चीन से भी एक संदेश आया शहबाज शरीफ के लिए और चीन ने इमरान से बेहतर दोस्त शहबाज शरीफ को बताया है और इसीलिए सवाल उठने लगे हैं। हालांकि पाकिस्तान में सरकार कोई भी हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे अहम मुद्दा कश्मीर बन जाता है। और इस बार भी इमरान सरकार गिरने के बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना शांति संभव नहीं है। उसकी वजह साफ है कि पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जो शांति की बात तो करता है, लेकिन शांति बनाए रखने की कोशिश कभी नहीं करता। भारत हमेशा साफ कहता रहा है कि जब तक आतंकवाद पर बात नहीं होगी तब तक कश्मीर पर भी कोई बात नहीं होगी। हालांकि वो शहबाज शरीफ हो या फिर पाकिस्तान का कोई भी नेता, आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा बात करने से बचते रहे हैं। अगर हम शहबाज शरीफ के पुराने बयानों की ओर ही इशारा करें तो वो भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, इस तरह के संकेत उन्होंने दिए हैं। लेकिन कश्मीर को लेकर उनका रवैया अच्छा नहीं रहा। सत्ता में रहते हुए इमरान खान लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे थे। शहबाज शरीफ भी इसी तरह के हैं। वो कश्मीर मुद्दा उठाने का कोई मौका नहीं गंवाते। कई वाकये ऐसे सामने आए हैं, जैसे जून 2018 की ही बात है जब सिंगापुर में अमेरिका के तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात को भी शहबाज शरीफ ने कश्मीर से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और उत्तर कोरिया परमाणु हमले की कगार से वापस लौट सकते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत और पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकते। इससे पहले उनका एक और बयान था। उन्होंने कहा था कि हमारा खून खौल रहा है, कश्मीर को हम पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर रहेंगे। यह बयान शहबाज शरीफ का है जो उन्होंने अप्रैल 2018 में एक चुनावी रैली के दौरान दिया था। शहबाज शरीफ ने यह बयान तब दिया था जब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। इस एक बयान से समझा जा सकता है कि शहबाज का भारत के प्रति किस तरह का नजरिया है। शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। कश्मीर को लेकर शहबाज अक्सर बातचीत की हिमायत करते रहे हैं। इस बार भी इमरान सरकार गिरने के बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना शांति संभव नहीं है। तो ये बात साफ है कि पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं। भारत अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाता रहा है। पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादी हैं और वो भारत के खिलाफ काम करते हैं। पाकिस्तान का कोई भी नेता, प्रधानमंत्री इस बात को कभी नहीं मानता, लेकिन शहबाज शरीफ तो उल्टा भारत पर ही आरोप लगा देते हैं। एक बार शहबाज शरीफ ने यह तक कहा था कि भारत में कुछ ऐसे समूह हैं जो शांति प्रयासों का विरोध करते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेते हुए कहा था कि संघ हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रहा है। शरीफ ने यह भी इल्जाम लगाया था कि बलूचिस्तान में अलगाववादियों को भारत का समर्थन हासिल है और इस बात के उनके पास पक्के सबूत हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को ब्लेम गेम बंद करना चाहिए और एक स्पष्ट एजेंडा आगे बढ़ाना चाहिए। इधर हाफिज सईद से अगर शहबाज शरीफ के रिश्तों की बात करें तो फिर से कई सवाल खड़े हो जाएंगे।
शहबाज शरीफ और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब शहबाज पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हाफिज के आतंकी संगठन जमात उल दावा से जुड़े मकरजे तैयबा को 6 करोड़ से ज्यादा का दान दिया था। पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में चीन की भी अहम भूमिका है और इमरान सरकार के जाने के बाद चीन के भी सुर बदल गए हैं। चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि इमरान खान सरकार के मुकाबले शहबाज शरीफ के आने के बाद पाकिस्तान से चीन के रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि पाकिस्तान में अंदरूनी सत्ता परिवर्तन का पाकिस्तान और चीन के रिश्तों पर असर नहीं पड़ेगा। अखबार के मुताबिक इमरान खान के उत्तराधिकारी उस शरीफ परिवार से आते हैं जिसने हमेशा चीन पाकिस्तान के मजबूत रिश्तों का समर्थन किया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इमरान खान सरकार के दौरान जिस तरह से दोनों के रिश्ते थे उससे अब कहीं ज्यादा बेहतर शरीफ के वक्त में हो सकते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में भारत की अहम भूमिका रहती है, या यूं कहें कि पाकिस्तान की राजनीति का ज्यादातर हिस्सा भारत के इर्द गिर्द ही घूमता है, कभी भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाकर तो कभी भारत के साथ रिश्ते बेहतर करके। और इमरान खान ने भी यूं जब तक वो सरकार में थे तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री और भारत की बुराई करते रहे, लेकिन जैसे ही उनके बुरे दिन शुरू हुए उन्होंने भारत की बड़ाई करनी शुरू कर दी। भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की उन्होंने जमकर तारीफ की, भारत की विदेश नीति की तारीफ की और भारत के साथ अच्छे रिश्तों की वकालत की। और यही उम्मीद अब शहबाज शरीफ से भी की जा सकती है। हालांकि पाकिस्तान पर किस तरह का दबाव पड़ा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की भूमिका भी है। दरअसल मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ओमान और जॉर्डन जैसे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। ये वो देश हैं जो पारंपरिक रूप से पाकिस्तान के दोस्त माने जाते थे, लेकिन अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज देना बंद कर दिया है, जबकि यूएई ने पाकिस्तान के उकसाने के बावजूद कश्मीर का मुद्दा किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने से इनकार कर दिया। जाहिर तौर पर इमरान खान इस दबाव को समझ रहे थे और उन्होंने अपने अंत समय में यह सोचा कि शायद अब भारत के प्रति कुछ अच्छी बातें करके उन्हें फायदा मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन देखना होगा कि क्या इसी रणनीति को अब शहबाज शरीफ आगे बढ़ाएंगे और क्या वो समझेंगे कि पाकिस्तान की भलाई भारत से अच्छे रिश्ते रखने में ही है।